हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टारगेट का 10वां दिन है। 9 दिन हमारे टारगेट के कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी 9 दिन के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो जाकर पहले 1 to 9 डेज की वीडियो देख लें। चलिए चलते हैं आज के अपने टारगेट की तरफ। तो आज हमारा डे 10 है, 17 नवंबर, फ्राइडे का दिन है। हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी तो ज्योमेट्री में हमने देखा था कि 8 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके थे। हमने 8 डेज का टारगेट रखा हुआ था मैथ पे, ज्योमेट्री पे। तो आज हमारा डे 9 है, जिसमें आपको करना क्या है, जिसकी ज्योमेट्री फिनिश हो गई है उसको प्रैक्टिस करना है, और जिसकी ज्योमेट्री पूरी नहीं हुई है तो आज का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, वो जाकर अपनी ज्योमेट्री को कंप्लीट कर सकता है। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं, कोई इस चैप्टर में डाउट है तो। हमने इस चैप्टर में टोटल आपको 350 से 400 क्वेश्चन आप करवा चुके हैं। तो इस चैप्टर को फिनिश हो गया होगा आप सभी का। तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है ताकि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़े कॉन्सेप्ट वगैरह। डेली हमने 50-50 क्वेश्चन करके इस ज्योमेट्री के चैप्टर को टोटल 8 डेज में कंप्लीट कर दिया है। तो आज 9 डेज है, जैसा कि हमने बताया। आज जिसकी भी ज्योमेट्री अभी तक बची है थोड़ा बहुत, वो जाके अपना कंप्लीट कर सकता है। आपको सेल्फ स्टडी से कंप्लीट करना था गगन सर की। यदि आपने कॉन्सेप्ट आपके पहले से क्लियर हैं तो किसी बुक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने एक बार, फिर उस बुक के पीआईक्यू से पीआईक्यू जो क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीट कर लेने थे सेल्फ स्टडी के थ्रू। हमने बताया था यदि आप कोई पेड कोर्स आपने ले रखा हो तो पेड कोर्स से कर सकते हैं, और यदि आप यूट्यूब से करना चाहते तो हमने आपको बताया ही था कि गगन सर की 18 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है ज्योमेट्री की, आप वहां से कर सकते हैं। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। बात करें बुक लिस्ट की तो हमने सबसे अच्छी बुक मैथ के लिए प्रेफर की थी अभी के लिए, जो सीजीएल प्रैक्टिस किंग करके बुक है गगन सर की, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप वहाँ उस बुक को लेकर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बुक है, हमने आपको बता दिया, सीजीएल प्रैक्टिस किंग के नाम से है, आप उससे कर सकते हैं। यदि आपके पास वो बुक नहीं है तो आप पिनाकल के ले सकते हैं, किरण के ले सकते हैं, राकेश सर, या आपके पास अदर कोई बुक है आप वहाँ से कर सकते हैं। बात करें रीजनिंग की, सॉरी इंग्लिश की। इंग्लिश में हमने 10 से स्टार्ट किया हुआ था। 10 में हमारे 3 डेज कंप्लीट हो चुके थे। आज डे 4 है और आज हमारा लास्ट डे है। तो हमने आपको बताया था कि इंग्लिश आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से जो ग्रामर है, ग्रामर आपको यहाँ से करनी है। सबसे बेस्ट बुक है ये हमारी ग्रामर की, ध्यान दीजिएगा। ग्रामर यदि आपको कंप्लीट करना है तो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर लीजिएगा, या अगर आपके पास कोई बुक और है एसपी बख्शी जैसे, या अदर और कोई बुक है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करें वोकैब की, इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वोकैब। तो वोकैब हमने बताया आपको कि डेली हम आपको 1 वर्ड और ईडियम दे रहे थे 25-25, और हमने ये भी बताया था कि जैसे ही 200 ईडियम और 1 वर्ड हो जाएंगी वैसे हम आपको एंटो और साइनो देना चालू कर देंगे। तो आज हमारे 176 से 200 तक ईडियम और 1 वर्ड आपको करने हैं। कल से आपको साइनो और एंटो भी, सिनोनिम और एंटोनिम भी कल से देने लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये करना कहाँ से है, इसके लिए हमने आपको बताया था सबसे बेस्ट बुक होती है ब्लैक बुक। आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं, या आप किरण की बुक से, या नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से। हमने बताया इसे ग्रामर के लिए, हमने बताया कि ग्रामर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है। और यदि आपको वोकैब के लिए बेस्ट बुक चाहिए तो हमने बता दिया कि जो वोकैब के लिए बेस्ट बुक है वो ब्लैक बुक होती है। आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता यहाँ से, क्योंकि ये सारी की सारी पीवाईक्यू होती है, और 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू से ही रखे हुए होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने अभी हाल ही में एनालॉजी चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। तो जिसका भी अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है वो सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेगा। आज एक्स्ट्रा डे दिया जा रहा है आपको इसके। जिसका एक कंप्लीट हो गया है तो आज उसको करना क्या है, 25 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। ये जहाँ से भी दे सकते हैं आप, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, जहाँ से आपकी मर्जी हो आप वहाँ से दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे आप कहाँ से दें, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से, या अनदर कोई मॉक टेस्ट आपके पास है, आपने परचेज किया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं, हमने आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक बेस्ट है। इसके बाद अभिनय शर्मा,
अभिनय सर का है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। 1 रुपये में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। ऑफलाइन यदि आपको करना है तो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है आपके पास, जैसे किरण की हो गई, लूसेंट हो गई, कोई भी बुक है आप वहाँ से कर सकते हैं। हमने एनालॉजी में टोटल आपको 250 से 300 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है वो जाकर कंप्लीट कर लें, और जिनका कंप्लीट हो गया है वो उनको सबसे पहले 25 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। बुक लिस्ट की हम बात करें तो बुक लिस्ट हमने बताया था, पिनाकल हो गया, किरण हो गई, या अदर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर बुक है जैसे घटना चक्र भी आती हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बात करें सीजल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जीके की, तो जीके हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसमें हमने अभी हाल ही में स्टार्ट किया था पॉलिटी, तो पॉलिटी को हमने अभी फिनिश किया हुआ है। तो जब हमारी पॉलिटी फिनिश हो गई तो इसके हम आप करेंगे प्रैक्टिस। तो जिनकी अभी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है या थोड़ा बहुत बचा है जिनका, तो जाके कंप्लीट कर लें, और जिनका पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है पॉलिटी अच्छे से, वो जाकर 25 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट ओनली पॉलिटी का जरूर दें। छोटे छोटे क्विज आप दे सकते हैं पॉलिटी के, या सेक्शनल टेस्ट भी आप दे सकते हैं। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपको पॉलिटी कितना आने लगी है या कितना स्कोर आपका बन रहा है। जिनका अगर पॉलिटी में कुछ बचा है आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि इस टॉपिक को इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस से ही हम करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे नहीं। हमने बुक लिस्ट की बात की, तो बुक लिस्ट सबसे अच्छी बुक हमने इसको बताया था, इसमें लूसेंट को ये सबसे बेस्ट बुक होती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आप यहाँ से कर सकते हैं ब्लैक बुक से, या पिनाकल, और फिर किरण, या आपके पास कोई क्लास नोट हो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए किरण में क्या है, किरण की जो बुकें हैं, किरण में क्या है, वन लीनियर क्वेश्चन दिए हुए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। अगर आप लूसेंट लेते हैं तो लूसेंट से एक बार थ्योरी कर लें, ब्लैक बुक भी इसी तरह है, और किरण से जाके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। हमने बताया था कि डेली टारगेट के साथ साथ एक चीज़ और आपको करना है, जो हमने बताया था कि 1 से 20 तक आपको टेबल बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। सबसे पहली बार 1 से 20 तक के टेबल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। यदि आपको कैलकुलेशन मैथ में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है प्री में, तो आपको सबसे पहले कैलकुलेशन पे अपनी फोकस करना होगा। और कैलकुलेशन के लिए चाहिए क्या, टेबल। टेबल आपको 20 तक बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब रूट आपको 1 से 30 तक आने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से 1 से 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब कंप्लीट कर लेने हैं। यदि आपके पास हो सकता है कि आप सामने अपने टेबल और स्क्वायर क्यूब लिखकर चिपका सकते हैं, वो अपने टेबल के सामने जरूर, जो स्टडी टेबल होता है उसके सामने आप जरूर चिपका लें, ताकि आप जब वहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे तो नज़र बार बार पड़ेगी, तो जल्दी लर्न होता है। फिर हमने बताया था यदि इंग्लिश में आपको 45 प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है। तो आपको रीडिंग स्किल के लिए आपको डेली 30 मिनट आपको इंग्लिश रीडिंग के लिए देना पड़ेगा। ये आप कहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास या न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, नॉवेल से कर सकते हैं, या अदर आपके पास कोई बुक है छोटी क्लासों की, NCERT 3, 4, 5, 6, 8 तक क्लास की, किसी भी क्लास की है, आप वहाँ से स्टोरी बुक से कर सकते हैं। डेली हमने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर, जितने भी बालक इस टाइम पे फेल हो रहे हैं SSC में, ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स क्वालिफाई होने के बाद वो कंप्यूटर में हो रहा है, तो आपको डेली अभी से 5 मिनट कंप्यूटर को देना है, ताकि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी खासी बनने लगे। आपको 40 प्लस स्पीड आपकी पर मिनट बनने लगे, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद कैलकुलेशन पे हमने बताई आपको डेली 15 मिनट कैलकुलेशन के लिए देना है। यहाँ से आपको करना क्या है, टेबल हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे डेली आपको करना है। और ये बिना पेन उठाए करना है। जब आप बिना पेन उठाए करेंगे, बिना कॉपी पेन के, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन माइंड पे आप करेंगे। जितना जल्दी माइंड पे आप कैलकुलेशन करेंगे, माइंड आपका डेवलप होगा। और जितनी कैलकुलेशन की अगर आप माइंड में आपकी प्रैक्टिस हो गई कैलकुलेशन करने की, तो आप जो 1 आवर में आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो जाके वो 50 से 45 मिनट के आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाया करेगा। तो मेन है कैलकुलेशन, तो आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से अपनी करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है सीजल 2024 के लिए। कुछ दिनों बाद मैथ की क्लासें भी इसमें स्टार्ट की जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।